नमस्कार। हम जानते हैं कि मनुष्य शरीर, मन और आत्मा का समाहार है। इसके बावजूद भी मनुष्य नहीं समझ पाता है कि आत्मा जो परमात्मा का ही अंश है वो हमारे अंदर विराजमान है। इन्हीं कारणों से वह अनगिनत दुखों को झेलते रहता है। तो किन कारणों से मानव मन आत्मा को समझ नहीं पाता है, किन कारणों से वो दुख भोग करते रहता है, इनको जानने के लिए मैं आज बात करूंगा। तो इससे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को दबा लें, और हाँ, कमेंट अवश्य करेंगे। आज यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हों। तो बंधुओं, अध्यात्म विज्ञान में कहा जाता है अष्टपाश, मतलब 8 तरह के ऐसे बंधन हैं जिनमें मानव मन ऐसा जकड़ा हुआ है कि उसके अंदर जो आत्मा है, परमात्मा का अंश आत्मा है, आत्मा रूपी परमात्मा, उसको अनुभव नहीं कर पाता है, उसका सानिध्य नहीं प्राप्त कर पाता है, इसलिए दुख भोगता रहता है। तो ये जो 8 बंधन हैं जिसको अष्टपाश कहा जाता है, वो पहला है कुल। कुल का मतलब होता है वंश। कई लोग बोलते हैं ना कि मैं उच्च कुल का हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं नीच कुल का हूँ। तो किसी को उच्च कुल, किसी को नीच कुल, कोई अपने आप को बोलता है शूद्र खानदान का। तो ये जो मन में ये जो कुल का है, तो उससे क्या है, कोई यदि किसी के मन के अंदर भावना है कि मैं उच्च कुल में जन्म लिया हूँ, उच्च कुल का हूँ, तो उसके अंदर सुप्रीटिक कॉम्प्लेक्स मतलब महामान्यता की बीमारी लग जाती है। और कोई के मन में, किसी के मन में है कि वो शूद्र कुल में जन्म लिया है, तो उसके अंदर इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हीन मान्यता। तो चाहे सुप्रीटिक कॉम्प्लेक्स हो या इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स हो, दोनों कॉम्प्लेक्स मनुष्य के मन में जो साधना के मार्ग में बाधक होते हैं। सुप्रीटिक कॉम्प्लेक्स के चलते जहां मनुष्य अन्याय, अत्याचार, पापाचार के रास्ता पकड़ लेता है, वहीं इन्फीरिटिक कॉम्प्लेक्स के चलते मनुष्य जो है सो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता ही नहीं है, वो पीछे छूटता जाता है। और दूसरा है शील्ड। शील्ड एक तरह से है प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत। तो इज्जत के डर से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आध्यात्मिक साधना नहीं करना चाहते हैं, कीर्तन नहीं करना चाहते हैं, नृत्य नहीं करना चाहते हैं, संगीत में भाग लेना नहीं चाहते हैं। तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र में मनुष्य के मानसिक प्रगति करने के लिए साधना, नृत्य, कीर्तन, भजन सब आवश्यक है। तो अगर लज्जावृत्ति से ग्रसित होकर के कोई व्यक्ति अगर इन सारे क्रियाकलापों में भाग नहीं लेते हैं, तो उसका मन का जो अपेक्षित विकास नहीं हो पाता है, परिणाम स्वरूप उसका मन कुंठित रह जाता है, संकुचित रह जाता है, विस्तारित नहीं हो पाता है। तीसरा है मान। मान एक तरह से आता है मैंने अभिमान को, ईगो। तो हम जानते हैं कि जो घमंड है, ईगो है, वो पतन का कारण होता है। तो अगर किसी मनुष्य के मन में अभिमान है, तो उस अभिमान से ग्रसित होकर के कुछ ऐसा काम करता है जिसके चलते मनुष्य का मन तनावग्रस्त रहता है, वो शांति नहीं मिलती है। और अशांत मन कभी भी आध्यात्मिक साधना नहीं कर सकता है। उसकी न मानसिक प्रगति होगी, न आध्यात्मिक प्रगति होगी, न भौतिक क्षेत्र में प्रगति होगी। और चौथा है लज्जा। लज्जा क्या है कि मनुष्य के मन में होता है किसी काम करने से पहले वो
सोचता है कि अरे इस काम को करेंगे तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, कि लोग क्या समझेंगे। मेरे मन में एक तरह से संकुचित भावना जगती है। तो ये जो संकुचित भावना है, संकोच, इस संकोच के कारण मनुष्य भजन कीर्तन साधना जो आध्यात्मिक अनुशीलन है उसको ढंग से नहीं कर पाता है, तो साधना अच्छी नहीं होती है। फिर घृणा, हम जानते हैं कि मनुष्य को के अपेक्षित प्रगति के लिए 3 काम करना होगा, साधना, सेवा और त्याग। सेवा करने के लिए मन में किसी तरह की घृणा नहीं होनी चाहिए। घृणा का मतलब होता है अच्छा नहीं लगना, मतलब गंदगी को देख करके नाक बहुत सिकुड़ना, गंद नहीं बर्दाश्त हो रहा है, अच्छा नहीं है। तो ये जो इस तरह की जो घृणा की भावना है ना, इस घृणा के चलते भी मनुष्य कर्म नहीं कर पाता है। और कर्म नहीं करेगा, केवल ज्ञान और भक्ति करने की कोशिश करेगा, तो उसका साधना अच्छी नहीं होगी। साधना अच्छी नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि मन का विस्तार नहीं होगा। मन का विस्तार नहीं होगा तो जो बृहत सत्ता है परम पुरुष परमात्मा, उसकी शक्ति को अनुभव नहीं कर पाएगा और दुख भोगता रहेगा। अब है शंका। शंका मतलब संदेह करना। संदेह आदमी कब करता है? जब उसको विश्वास नहीं होता है। जिस व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास नहीं है वो दूसरों पर भी विश्वास नहीं करता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए विश्वास होना बहुत आवश्यक है। अपने कर्म के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति, अपने साधना के प्रति, अपने सेवा के प्रति। आध्यात्मिक जगत में प्रगति करने के लिए जो पहला लक्षण है, क्राइटेरिया, वो है विश्वास। आध्यात्मिक गुरु पर विश्वास। भौतिक जगत में भी आदमी किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहता है तो उसको पहले विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करेगा तभी वो आगे काम कर पाएगा, कर्म कर पाएगा, तभी सफलता मिलेगी। तो ये जो शंका है ना, उस शंका के कारण मनुष्य अपने आध्यात्मिक या भौतिक या मानसिक क्षेत्र में आगे बढ़ता ही नहीं है। आगे बढ़ने से पहले ही स्टॉप हो जाता है। तो इससे भी जो है प्रगति में बाधा पहुंचती है। फिर है भय। भय का मतलब डर। हम जानते हैं कि संसार में पग पग पर संघर्ष है, संग्राम है। जीवन का नाम है संघर्ष, संग्राम। तो जो भय वृत्ति से ग्रसित होते हैं वो संघर्ष से डरते हैं, वो कष्ट नहीं सहना चाहते हैं। ऐसे कारण वो साधना करते ही नहीं है। क्योंकि साधना मार्ग में, आध्यात्मिक साधना मतलब प्रैक्टिस हुआ, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आध्यात्मिक साधना में क्या है कि मन को विस्तारित करने का अभ्यास है। तो जो साधना पद्धति है उसमें पहला है इष्ट मंत्र। इष्ट मंत्र में क्या है कि ब्रह्म के भाव, मतलब बृहत के भाव लिया जाता है। क्योंकि मन का स्वभाव जादृशी भावना सिद्धिर भवती तादृशी। तो इष्ट मंत्र में खासियत क्या है कि इष्ट मंत्र की साधना करने से जो मनुष्य का कुसंस्कार है, सुकर्म या कुकर्म जो भी मनुष्य किया है कई जन्मों से, उसका बहुत तेजी से भोग शुरू हो जाता है। उसमें काफ़ी कष्ट होता है। तो जो व्यक्ति भय वृत्ति से ग्रसित है वो साधना करता ही नहीं है डर से, जिसका परिणाम है कि वो कभी भी उसकी प्रगति नहीं होगी, उसका मन विस्तारित नहीं होगा और परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकता है। और लास्ट है जुगुप्सा। जुगुप्सा में होता है ना दुविधा। किसी काम करने से पहले ही जो है मन में सोचने लगता है कि पता नहीं इस काम को करेंगे तो सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं बाद में क्या होगा, कितना इसमें कष्ट होगा, कितना दुख भोगना पड़ेगा। तो इस तरह की भावना से ग्रसित व्यक्ति को बोला कि जुगुप्सा से, इसको बोला जुगुप्सा। तो इस तरह
के लोग भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो बंधुओं, ये जो 8 तरह के बंधन हमने बताया, इन्हीं 8 तरह के बंधनों से मन जिस कदर जकड़ा हुआ है कि इससे बाहर निकलना बड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। और बाहर निकलना ही पड़ेगा, इन बंधनों को तोड़ना ही पड़ेगा, तभी वह आनंद लाभ प्राप्त कर सकता है। नहीं तो ये सुख दुख के भंवर में वो चक्कर लगाता ही रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि इन बंधनों से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। देखिए, बंधन से मुक्त होने का 3 उपाय हैं। पहला है कि उस बंधन को काट दिया जाए, दूसरा उसको तोड़ दिया जाए, और तीसरा अपने आप को इतना विस्तारित कर दिया जाए। कोई वस्तु अगर बंधा हुआ है तो वो अपने आप को इतना बड़ा कर दे, इतना बढ़ा दे कि बंधन खुद ही टूट जाए। वो स्वाभाविक है, टूट जाएगा ना, क्योंकि उसका आकार, जो बंधन का आकार, रस्सी का आकार तो बढ़ेगा नहीं। शरीर का आकार बढ़ गया तो शरीर का आकार बढ़ गया तो रस्सी ऑटोमेटिक टूट जाएगी। जैसे भगवान कृष्ण को दुर्योधन जब बांधने चला तो भगवान कृष्ण ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर दिया, इतना बृहद कर दिया कि दुर्योधन का जो रस्सी खुद ब खुद जो है छोटी पड़ गई। अब मान लो एक अंडा है, उसके अंदर जो है जीव का विकास होता है। एक समय ऐसा आता है कि अंडा खुद ही जो है फूट जाता है, उसके अंदर से एक सुंदर जीव बाहर निकल आता है। मान लिया जाए कि उस सुंदर जीव को बाहर निकालने के लिए अंडा को तोड़ा जाए या फोड़ा जाए, तो ज़्यादा संभव है कि अंडे के अंदर जो जीव है उसको नुकसान हो जाए, मर जाए। तो इसलिए क्या किया जाता है, होशियार व्यक्ति क्या करता है कि स्वाभाविक रूप से उस अंडा को टूटने देता है। उसके अंदर का जीव है, जैसे जैसे उसका शरीर बड़ा होता जाता है, अंडा को जो पकड़ है, जकड़न, वो खुद ढीला होता जाता है। एक समय आता है जब वो टूट जाता है। तो ठीक इसी तरह से मनुष्य अपने आप को, ये जो जंजीर है, 8 तरह के बंधन है, इससे मुक्त होने के लिए क्या करना होगा। उसको भी, जो हमारा मन है, मन एक तरह से वस्तु है, तो मन रूपी वस्तु को जो बांध करके रखे हैं 8 तरह के जंजीर, तो मन को क्या करना है कि इतना विस्तारित, इतना विस्तारित, इतना बृहत करते जाना है कि स्वतः जो जंजीर है, वो बंधन है, उसका जकड़न कमज़ोर होता जाए, और एक समय ऐसा आएगा कि वो स्वतः टूट जाएगा। ये हुआ नेचुरल तरीका, ये प्राकृतिक तरीका हुआ। तो इसलिए आध्यात्मिक विज्ञान अर्थात स्पिरिचुअल साइंस में तंत्र साधना की पद्धति है। तंत्र एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, ऐसा प्रैक्टिस है, ऐसा अभ्यास है, जिसको करने से मन धीरे 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 बृहत होता जाता है। परिणाम स्वरूप अंततः 8 तरह के बंधन टूट जाते हैं। जब मन 8 तरह के बंधनों से मुक्त हो जाता है, तब वह तेजी से आत्मा से साक्षात्कार होने लगता है। वो समझने लगता है कि हम, ये जो परमात्मा का जो अंश है आत्मा, उसके सानिध्य हैं। इसी को बोलते हैं समाधि। तो मन के साथ साथ जो आत्मा है वो भी मुक्त हो जाता है संस्कार रूपी बंधनों से, और तब मन और आत्मा दोनों मिलकर के परमात्मा की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी को कहा जाता है जोग, अर्थात संजोगो जोगो इति उक्तो जीवात्मा परमात्मनः। मतलब जोग वह है जिसमें जीवात्मा जो है से परमात्मा में मिल जाता है। तो मुक्त जीवात्मा
परमात्मा में मिल जाता है, इसी को कहा जाता है मोक्ष। इसी को कहते हैं परम पद की प्राप्ति, इसी को बोलते हैं परमानंद की प्राप्ति, इसी को कहा जाता है योग। हाँ, इसके लिए ध्यान की आवश्यकता होती है और गुरु की आवश्यकता होती है। तो इनके बारे में बाकी जो हमारे वीडियो आएंगे उनमें बताया जाएगा। तो बंधुओं, ये जो मैं अष्ट पास के बारे में जो मैंने व्याख्या किया, जिक्र किया, इसमें अगर कहीं किसी तरह के मन में शंका हो या सवाल हो तो पूछ सकते हैं और मैं यथासंभव जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो मित्रों, आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री आनंद मूर्ति जी ने अपने दर्शन शास्त्र में बंधनों के बारे में जो कहा है उसके आधार पर हमने व्याख्या किया है। तो कैसा लगा कमेंट अवश्य करेंगे। नमस्कार।